आप सभी बैठ जाएं। एक पागल था, दारू पी रखी थी। आप सभी बैठ जाएं, आराम से चला गया है। आप सभी बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप सभी बैठ जाएं। दर्शक जो पीछे गए सभी आ जाएं, आ जाए और आराम से शांतिपूर्वक लीला देखें। सीता जी को अपने पास बुला लिया। ये सपना सत्य होगा, इसलिए सीता जी से तुम क्षमा मांगकर अपने अपने घर को लौट जाओ। हे माता जी, हमें माफ करें। हे माता, इस विपत्ति के समय में तुम ही मेरी सहायता करो। जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं शरीर को त्याग दूं, क्योंकि अब मुझसे कठिन दुख सहन नहीं हो पा रहा है। चिता तैयार करो
और उसमें आग लगा दो। सत्य करेगी ममती की सयानी, सुन को सब दूर तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो, क्योंकि राक्षसों के शब्द मुझे सूल के समान लग रहे हैं। हे राजकुमारी, इस समय अर्ध रात्रि में मैं अग्नि कहां से लाऊं? इसलिए मैं तो अपने घर जा रही हूँ। इस समय विधाता ही मेरे प्रतिकूल है, क्यों न तो अग्नि मिलती है और न ही दुख दूर होता है। इस समय आकाश में असंख्य अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी नजर नहीं आ रहा। चंद्रमा को भी अग्नि है, लेकिन वह भी हतभागिनी जानकर अग्नि नहीं दे पा रही है। हे अशोक वृक्ष, तुम ही मेरी प्रार्थना सुनो और मेरा दुख दूर करो। नूतन किसे अन्न समाना, देगी अग्नि जलकर निकाला। तुम्हारे पत्ते अग्नि के समान हैं, इसलिए मुझे अग्नि देकर इस शरीर का अंत करो। देखी परम देवा पुलसिता, शोषण के भीतर समझीता। तेरी मुद्रिका डाली तब कपी करी धिजयलिता। आहा, कितना सुंदर और प्यारा नाम लिखा है। यह तो प्राणनाथ की अंगूठी है।
जीत सकता है और न ही ये माया से बनाई जा सकती। सीता मन विचार करना अधोराम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगकंचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम। जिसने मेरे कानों को बहुत के समान कथा सुनाई है, वह प्रकट क्यों नहीं होता है? जब हनुमान के निकट चल गया, फिर देखी मन पीछे मेरे गान दूत में हे माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। यह मैं उनकी शपथ पूर्वक कहता हूं। ये मुद्रिका लात में आनी, श्री राम तुमने कह सकिया। यह अंगूठी भी आपके परिचय के लिए मैं ही लाया हूं। ये बताओ, नर और वानर का साथ कैसे हुआ? हे माता जी, जब आपका हरण हो गया था तब श्री रामचंद्र जी आपको खोजते हुए किष्किंधा पर्वत पर आए। वहां पर हम वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं, उनसे मित्रता हुई और हम सब उनकी सेवा में रहकर आपको खोजते हुए यहाँ आए हैं। मेरा नाम हनुमान है। बूढ़त देख चलति हनुमाना, भयहु बात मोह उजल जाना। हे हनुमान जी, तुमने मुझे डूबती हुई को बचा लिया। अब कहूँ को शरण जाऊँ मैं भाई, अंजन करके हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सकुशल तो है ना? कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि विधि तो धरि निठुराई। श्री रामचंद्र जी कोमल चित्त वाले हैं और इतनी निठुरता क्यों धारण कर रखी है? मात कुशल प्रभु अनुज हे माता जी, प्रभु छोटे भाई सहित कुशल पूर्वक है।
किसी प्रकार का गलत भाव पैदा न करे। श्री रामचंद्र जी के मन में आपसे दुगना प्रेम है। हे माता जी, मैं अभी आपको यहां से ले चलता, परंतु प्रभु की मुझे ऐसी आज्ञा नहीं है। हे माता जी, आप थोड़े समय के लिए धीरज रखो। शीघ्र ही प्रभु बंदर भालुओं सहित आएंगे और आपको ले जाएंगे। अब की बात में जाऊं लवाई, प्रभु आयत लगी राम दुहाई। सोच का पेशा सारे बंदर तुम्हारे समान हैं या तुमसे भी भगवान है और है भी या नहीं? क्यों आए गाड़ी के? सीता मन भरोसा अजर अमर गुण निधि सुत श्री राम जी भी तुम पर प्रेम रखेंगे, यही तुमको मेरा आशीर्वाद है। हे माता जी, आपका आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। माता, एक विनती है, कहते हुए कुछ लज्जा भी होती है, फिर भी मुख खोल कहे मां से बालक का चित्त मचलता है। आया हूं सिंधु लांग करके, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। सुन सो हे हनुमान जी, इस बाग की रखवाली के लिए बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। हे माता जी, मुझको तो आपकी आज्ञा चाहिए। रखवाली का जो माली है उसका किंचित भय नहीं मुझे। कर कृपा दृष्टि माता की है, सकुचाहट संशय नहीं मुझे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, प्रभु के चरणों में ध्यान रखकर फल खाओ। माता जी प्रणाम।
नंदलाल जी गुजराली वाले, उनकी तरफ से भेंट होते हैं 50 रुपए विजय सिंह जी और 200 रुपए सेठूराम सैनी, उनकी तरफ से भेंट होते हैं। और बजरंगबली महाराज की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की। हमारे बीच में नारडा के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय जूताराम जी बड़गुदर साहब पधारे हैं। आप सबको याद है कि रामलीला का जब मुहूर्त हुआ था तो आपके कर कमलों के द्वारा ही आदर्श रामलीला मंडल का फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया गया था। आज रामलीला कमेटी की तरफ से आपका सम्मान किया जा रहा है। हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय महिपाल जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय नानक जी, आदरणीय भवानी सिंह जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय जूताराम जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। रामलीला के नीम वाले और फीता काटने के उपलक्ष्य में आदरणीय जूताराम जी ने इस रामलीला कमेटी को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। 25,000 रुपए। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ में आदरणीय श्री बालाराम जी उर्सेर साहब, इस रामलीला की जो नींव जिन्होंने रखी थी, नीम का धारणा से कलाकारों को लाकर इस रामलीला की नींव जिनके द्वारा रखी गई थी, आदरणीय बालाराम जी उर्सेर साहब हमारे मध्य में हैं। आपका भी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। मैं आदरणीय नानक जी से निवेदन करूंगा कि मालेराम जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जाए। बोले श्यावरी रामचंद्र की। और जूताराम जी के सबसे छोटे पुत्र अजय बड़गुदर का भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। वित्त मंत्री तो वही है। जो नई पीढ़ी के युवा है जिन्हें ध्यान नहीं हो और जो पुराने हैं उनको भी ध्यान नहीं हो, तो आज मालेराम जी को इसीलिए याद किया गया था कि जिनके कर कमलों के द्वारा यह रामलीला अपने 45 वर्ष पूर्ण करके 46वें वर्ष में लगातार आगे बढ़ रही है, जिसको हम चैरिवती का नाम भी दे सकते हैं। इन्हीं के कर कमलों के द्वारा इस रामलीला का नींव रखी गई थी, इस रामलीला की, और इन्हीं के द्वारा लगातार यह रथ आज भी अनवरत रूप से दौड़ रहा है। आपका नारायणा बस्ती की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपना आशीर्वाद रामलीला कमेटी के सदस्यों पे बनाए रखें और हम भी दुआ करेंगे कि प्रभु श्री राम आपको दीर्घायु प्रदान करें, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार हम सबको आशीर्वाद देने आते रहें। ऐसे आशीर्वाद। बोले श्यावरी रामचंद्र की। दूसरा सभी से निवेदन है, मात्र 3 दिन की रामलीला बची है, आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है। हम कोशिश कर रहे हैं नए कलाकारों के माध्यम से कि आपको अच्छी से अच्छी लीला दिखाई जाए। आज जैसे कि अभी लंका दहन होगा, उसमें काफी बड़े पटाखे लगाए हुए हैं, तो जैसे उसका समय आए, युवाओं से निवेदन है कि थोड़ा सा दूरी बना ले जब लंका दहन का समय आए। और थोड़ा आपसे भी निवेदन है कि आप थोड़ा सा समय और हमें दें ताकि हम लीला और आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। पहले पर मान जी बढ़िया तो आपका जवान आ गया, पटक पटक का मारे थे।
सबसे पीछे रहा। और ये है सूर्यावाला चौक। यहाँ पे बिना वो ठंडी के बम चलते, किसके लग जाए पता नहीं चलता। और जीवने में सबसे एक है खारला खड़िया है, कर सब जोड़ के करवा। गुरुजी छोटे गुरुजी या जे मास के निकालो छोटे। गुरु रे ब्रह्मा तो ऐसे गुरु रे ब्राह्मण। अब इसके अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है, जिसने सारे वृक्षों को उखाड़ दिया और जम्बू माली को भी साथ में मार दिया। क्या कहा? जम्बू माली व राक्षसों को मार दिया। जाओ और पुत्र अक्षय कुमार को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा सरकार। आपका पुत्र है तो मेरा भी पुत्र ही होगा, पुत्र अक्षय कुमार। जय शंकर की। जय शंकर की। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या क्या है? पुत्र, अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया है। इसलिए तुम जाओ, उस बंदर को मारकर अशोक वाटिका से बाहर करो। पिताजी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं अभी उस बंदर को वाटिका से मारकर बाहर करता हूं। प्राइवेट सरकार, चलो और मुझे बताओ, आप मेरे पीछे पीछे आओ। सरकार, बस होला पहनो पहले, ताकि हम उनकी टांगों को छीलेंगे। मोरा टांग लकड़ा के बाद डाल रहे हो। हेलो हेलो वह देखिए सरकार, मेरा बेटा सारे पाप को इसी ने उजाड़ा है। मुझे लगता है होम नेक्स्ट पीता है ये। ओ बंदरी के बच्चे, नीचे आ। आज तुमने जितना नुकसान किया है उसका दंड मिलेगा। कल के छोकरे क्या गाल बजा रहा है? आज तेरा काल तेरे सर पे आ गया है। चल मैदान में।
4 बार कहते हो तैयारी करो, तैयारी उठ रागार पीएससी की दे बात शंकर की कहो भाई, क्या समाचार है? सरकार, उस मेरे बेटे बंदर ने अक्षय कुमार को ऐसे पटक पटक के सरकार बिल्कुल फिल्मी एक्शन में ऐसा पटका एक बार पढ़ के निकल गया मसाला। क्या कहा? अक्षय कुमार मारा गया? जी सरकार। पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। पुत्र मेघनाथ तैयारी के साथ हाजिर हो। शंकर की पिताजी, मुझे आज किसने याद किया है? पुत्र, अशोक वाटिका में एक बानर आया है। उसने बड़े बड़े राक्षसों के साथ तुम्हारे भाई अक्षय कुमार को मार दिया है और सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। इंद्रजीत, और जाओ तुम, बानर है बलवंत, बंद मत करना, बांध कर लाना यहाँ। देखूं तो मैं कौन है ऐसो बलवंतार जिसने मेरे पुत्र को तीनों रण में मारा। पिताश्री, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं आपकी आज्ञा अनुसार उस बंदर को अभी पकड़ कर लाता हूं। पिताजी जरूर सुन करके बड़ा पापा ने बोलकर जय शंकर बोलो कहेंगे। वो देखो बदला पूरा लेना है सरकार। ठंडी मूवी चाहिए। मैंने कहा था सरकार, वानर सचमुच ताकतवर है। फिर मैंने ले लिए भाई को। यह इस तरह से बस में नहीं आएगा। इस पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अति उत्तम, अति उत्तम। ओ पंगरी के बच्चे, क्या छोटे छोटे राक्षसों को मारकर घमंड करता है? इधर देख, तेरे सामने इंद्रजीत खड़ा है। डाली डाली कूद कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूं तुझे अपने लिए सलाम। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, वैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो बंदरे,
बंदर आपकी सेवा में हाजिर है। शाबाश पुत्र, जाओ और महलों में आराम करो। तो क्या पिताश्री? जाओ पुत्र, एसी चला लेना। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदरे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था बदलाव में? लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ठीक निरंकुश था, मेरे प्रताप से डरा नहीं। तुम्हारा है अक्षय कुंवर मेरा, तेरा क्यों ना संहार करूं? अब तो ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार? लंकेश, तुम्हारे कई प्रश्न हैं, इसलिए बारी बारी से उत्तर सुनो। नाम मेरा हनुमान बली, मैं सेवक हूँ रघुराई का, सुख समाचार लेने आया लंका में सीता माई का। मैं उन्हीं प्रभु का सेवक हूँ, तुम हराए जिनकी पत्नी को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने नाली मेहमान की, निश्चय कुल का अभाव है यह, फल खाकर पेट तोड़ना तो बानर कुल का स्वभाव है यह। अक्षयवध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है, उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना है, सुने देकर ध्यान, बिना किए बनता नहीं, करना पड़ा निदान। सीता माता को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अभ्यास अर्जन कर विधाई मौत मन रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं, नीच कर्म करने वाले, अब निकट आ रहा प्रलय काल, सोचते हैं क्यों लंका वाले। है यही ठीक शत्रुता छोड़, लौट पाओ सीता माता को, श्री कोस देश की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। बंदे, आज तो हमें बड़ा गुरु ज्ञानी मिला है। मूर्ख, आज तेरी मौत निकट आ गई है। क्या तुझे मालूम नहीं है? धरती से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी सूर्य दे सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी चोरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है, ग्रह काल सुरेश्वर मेरे घर पानी भरता है। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी उटपटांग बातें सुनकर, उन आदम तपस्वी बच्चों को किस भांति बखार ना समझे
आओ विभीषण आओ, तुम अच्छे समय पर आए हो। हम इस बंदरे को मृत्यु दंड देना चाह रहे हैं, कहो इसमें तुम्हारी क्या राय है? हे भाई साहब, मेरी विनती तो आपसे यही है कि नीति के अनुसार दूध को नहीं मारना चाहिए। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र जमा है दूधों को, ऐसा न करो जग धिक्कारे लंकापति की देना ही है दंड से अवसर पे विभीषण, तुम ठीक कहते हो। बहादुर, इसे ऐसा कौन सा दंड दिया जाए जिसको ये और इसका स्वामी हमेशा के लिए याद रखे? बंदर की पूंछ काट दिया जाए। सरकार, मेरी राय से इसके नाक कान काट दिए जाएं। सरकार, मेरी राय से इनके हाथ पैर काट दिया जाए या फिर इसको जगह छोड़ देंगे। सरकार, मैं इसी से पूछता हूं इसको क्या चाहिए। मेरी समझ में बंदर को सबसे प्रिय पूंछ होती है, इसलिए इसको बिना पूंछ के भेजा जाए तो शायद अति उत्तम होगा। कभी के माता पूछ पर सबई के तुमने ठीक कहा है। बंदर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है, इसलिए लंका में जितनी भी रुई, कपड़ा इत्यादि है, इसकी पूंछ पर लपेट दो और उसमें घी, तेल इत्यादि डालकर आग लगा दो। ये बिगड़ पूंछ के जाएगा तो इसका स्वामी हमेशा के लिए याद रखेगा। वाह वाह, जय श्री जय सरकार। फिर भी मैं एक बार पूछ लेता हूं, वो तेरे साथ क्या सलूक किया दिया जाए या छोड़ दिया जाए।
पूछ के लगाने दो। बोले श्यावरे रामचंद्र की। हनुमान जी और रावण के इस शानदार अभिनय पर धन की थोड़ी वर्षा हुई है। 500 रुपए श्री झूठाराम जी बड़गुजर, जिनका अभी हमने सम्मान किया था, हनुमान जी और रावण के संवाद पर खुश होकर दे रहे हैं। 100 रुपए लालचंद जी जांगिर विश्वकर्मा आपकी तरफ से भी इस संवाद पर प्राप्त हुए हैं, और 100 रुपए पुष्कर प्रधान आपकी तरफ से प्राप्त हुए हैं, और 2100 रुपए मालेराम जी शर्मा ओरसे साहब, जिनका भी हमने सम्मान किया था, उनकी तरफ से रामलीला कमेटी में भेंट हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र की। अभी कुछ ही क्षणों में लंका दहन होने वाली है। जितने भी साथी वहां खड़े हैं, निवेदन है थोड़ा यथास्थान पर चले जाएं। और आज ही रामेश्वर सेतु बंद रामेश्वर की स्थापना तक रामलीला हम करेंगे, और हो सकता है अगर आपका सहयोग रहा तो अंगद और रावण का संवाद भी दिखा देंगे। अगर आपने सहयोग प्रदान किया तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। हाँ जी, ये 100 रुपए शिवलाल सैनी, बांचूराम सैनी। आप सभी इस लंका दहन का
माता जी प्रणाम। माता अब चित्त उछलता है, अतः विदा करिएगा मां, और हाथ कृपा का सिर पर रख चलती बार रखिएगा मां। प्रभु ने जैसे मुद्रिका दी थी, ते चिन्ह हाथ अपने कर से, संदेश कहे जो कहना है, कह दूंगा सब रघुवर से। हे हनुमान जी, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना। दीन दयाल दीन संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। और कहना, अपने विरत को संभाल कर रखना और मेरा संकट दूर करे। बजरंग बली चूड़ामणि, उनके चरणों में रखे देना, कर जोड़े और सिर तुम इस भांति निवेदन कह देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना, मेरा संकट तुम दूर करो। जो पार जयंता पर छोड़ा वह कहाँ गया फिर ग्रहण करो। यदि एक मास के भीतर प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना बतला देना फिर मुझे नहीं मिल पाएंगे। माता जी आप धैर्य धारण करें, प्रभु जल्दी स्वयं आकर राक्षसों का वध करके आपको ले जाएंगे। अब आप मुझे आज्ञा दें। जाओ हनुमान जी, जाओ।